डिमांड है। और आज के समय में हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है। आप खुद को पूछ के देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सारे हेल्दी रहें? तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली जेस, बिग जेस। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में से कभी कोई बीमार ना हो, बीमारी पे हमें खर्चा ना करना पड़े, है ना? तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट घर का रहता है जब घर से हर कोई हेल्दी घर में फील करे और हर आदमी घर में हेल्थ को एंजॉय करे। क्योंकि हम अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तभी दे पाते हैं जब हम खुद हेल्दी हैं और हमारी फैमिली में सारे लोग हेल्दी हैं। क्योंकि अगर कोई भी मेंबर अगर हेल्दी नहीं है, सिक है, कोई मेडिकेशन पे है, तो हमारे हमें कोई ना कोई स्ट्रेस रहती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज सेशन है कि ये सभी लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे वो आप आज किसी भी तरह की हेल्थ में हैं, कैसा भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपके लिए ये सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर एक प्रेजेंटेशन करूंगा आपके साथ। 20 से 25 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बढ़िया ढंग से अटेंटिवली अटेंड करके आप क्वेश्चन जरूर पूछ पाएं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ इसको स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ जी, विजुअल है ना राहुल जी? हाँ जी। ओके। तो सेशन का नाम है द हैप्पी गट। गट का मतलब है डाइजेशन। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको जीआई ट्रैक बोलते हैं, उसके बारे में ये सारा सेशन है, जिसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। देखिए, ये जो ब्रेन और हमारे डाइजेशन का या डाइजेस्टिव ट्रैक का, जीआई ट्रैक का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी होल ग्रोथ, होल बॉडी और हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए। तो अगर हमारा गट सही रहेगा तो हमारी ऑटोमेटिकली लाइफ हैप्पी और हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो एक जो हिपोक्रेट किसको कहा, हिपोक्रेट कौन है? जो बहुत जिन मतलब कहा जाता है कि ये जनक हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस है उसके जो जनक हैं, फादर हैं मेडिकल साइंस के। उन्होंने एक बार कहा था कि जितनी भी डिजीजेस हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई ना कोई समस्या हमें आज है तो सबसे पहले इंडिकेशन कब आया था? जब आपका डाइजेशन बिगड़ा था। चाहे वो स्ट्रेस के कारण है, या किसी तरह की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के कारण, या पोल्यूशन के कारण, या कंटेमिनेटेड फूड के कारण, या आप किसी मैरिज में गए तो अलग अलग चीजें आपने रेसिपीज, जो डिशेस अलग अलग बनी थी, आपने सारी ट्राई की, बट आपका गट जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को और हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो वो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा पूरा गट है ना, इसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों बैक्टीरियाज हैं, जो कि एक बैलेंस में रहते हैं, जिसमें बैड और गुड दोनों तरह के हैं। अगर बैड हैप्पी रहेंगे तो हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी। बैड हैप्पी कब होंगे? जब उनकी काउंटिंग बढ़ेगी। जब हेल्दी बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हेल्थ ज्यादा उनकी काउंटिंग रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 100 खरब बैक्टीरिया हमारी गट में रहते हैं, 100 ट्रिलियन। और आपको जरा जान के जो हैरानी होगी, ये 10 गुना है हमारी बॉडी के सेल्स से। हमारी बॉडी में 10 खरब या 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इनकी काउंटिंग उनसे भी 10 गुना है। तो रहते कहाँ है ये? हमारे जीआई ट्रैक में। और जीआई ट्रैक का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट जो होता है, ओलंपिक टेनिस कोर्ट, उसके बराबर होता है। हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ 26 फीट है, जो कि बड़े छोटे से एरिया में हमारे पेट के नीचे रहता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, एक बड़ा अच्छा हमने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है कि
1000 से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज हैं इनके बैक्टीरिया के, जो कि एक माइक्रोबायोम, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और नॉर्मली एक आदमी के अंदर 160 स्पीशीज तो होती हैं। दैट मीन्स कि आपका जो एनवायरनमेंट है और मेरे एनवायरनमेंट में डिफरेंस हो सकता है और होता है। सभी लोगों का गट सिस्टम एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए अलग अलग स्पीशीज के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, जो कि डाइजेशन और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो माइक्रोबायोम क्या है? माइक्रोबायोम गट माइक्रोबायोम ट्रिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, जो जेनेटिक मटेरियल और जिनका अपना जेनेटिक जीन्स हैं जिनके अंदर, और जो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं, रीजनरेशन करते हैं। ठीक है। अपनी नई नई कॉलोनियां फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज करती है, वैसे वैसे हमारी हेल्थ बढ़िया रहती है। ठीक है। और जे अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है, कोई बैड बैक्टीरिया जाता है, तो उसके साथ कॉम्बैट भी करते हैं, उसके उसको लड़ाई करके मारते भी हैं। ठीक है। तो कितना ख्याल रखते हैं ये, है ना। तो जो हमारी बॉडी है, जो होस्ट है एक तरह से, और इसमें जो न्यूट्रिएंट और शेल्टर ये हमारी बॉडी इनको देती है। जो इनका जो निवास स्थान है, जो इनका लोकेलिटी है, वो हमारी गट में ही है। इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये रहते हैं। और एक बड़ा बढ़िया इन्वायरमेंट 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, जिससे होता क्या है, हमारी मेटाबॉलिक कैपेसिटी जो है वो बढ़िया रहती है। हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाते हैं, मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ये अलग अलग बी विटामिन को की फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा होगा या फील किया होगा कि जब कोई एंटीबायोटिक या मेडिकेशन पे आदमी होता है, तो उसका मुंह कड़वा होना शुरू हो जाता है, और मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी टंग में आने शुरू हो जाते हैं ना, सोर्स शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो गट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन सही नहीं रहता। हम कहते हैं इसको गर्मी हो गई है, ठंडी चीजें खाओ, है ना, ऐसी चीजें। डॉक्टर भी बताता है कि आप जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, फाइबर इंक्रीज कीजिए, है ना। ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है आपके डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। एक बैलेंस बना के रखते हैं, ताकि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं, जो खुराक खा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग, हेल्दी ईटिंग जो हम कर रहे हैं, उसको जो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे पाए। तो एक होता है डिसबायोसिस। जो डिसबायोसिस क्या है, ये सिम्बायोसिस के मतलब ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस। जो इनके कारण क्या हो सकते हैं? इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेन जो स्ट्रेस, इलनेस, इलनेस के कारण हम लेते हैं कोई ना कोई मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हैं, सुबह शाम 2 या 3 टाइम लेते हैं, जिसमें आपकी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, और सारी बहुत सारी केमिकल साल्ट्स होते हैं, जो कि जिनको डाइजेस्ट करना इनकी नेचर नहीं है ना। क्योंकि इन्होंने किसको डाइजेस्ट करना है? इन्होंने नेचुरल चीजों को डाइजेस्ट करना है। बट अगर कोई केमिकल या केमिकल ट्रीटेड चीज हमारी बॉडी में जाएगी, तो वो इनको डिस्टर्ब करेगी, तो ये हेल्दी नहीं रहेंगे, तो इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सिक हो जाएंगे, ये जो हमारी गट है वो सिक हो रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी। तो हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो प्रभावित होंगे। ठीक है। तो ये इलनेस, एनवायरनमेंट, जैसा मान लो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। ठीक है। हमारे जेनेटिक एनवायरनमेंट हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है। जो हमारी इस गट एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। डिलीवरी मेथड, डिलीवरी मेथड का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे एक तो नॉर्मल डिलीवरी हम बोलते हैं, है ना, और एक सी सेक्शन डिलीवरी बोलते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी गट हेल्थ पे पड़ता है, बच्चे की गट हेल्थ पे पड़ता है। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं, उनकी गट हेल्थ, जो पाया गया है स्टडी में कि उनकी गट गट हेल्थ और इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मैंने बताया कि
हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन जो बैक्टीरिया हैं जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और हमारी हेल्थ पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर ये फ्लोरा, फ्लोरा मतलब ये जो एनवायरनमेंट अगर गड़बड़ होगा किसी भी कारण, अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स इनटेक के कारण, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं, या किसी तरह की कंटेमिनेशन के कारण, तो हमारा जो गट है वो कॉम्प्रोमाइज रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा गट हैप्पी तभी रह सकता है जब हमारा माइंड हैप्पी है। ये मतलब क्या है कि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारा गट हेल्दी नहीं रहेगा। स्ट्रेस किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, आज समय ऐसा है कि हर एक आदमी को किसी ना किसी तरह की स्ट्रेस है। तो गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हमारे ब्रेन के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स हैं वो 100 बिलियन हैं, और जो हमारा गट है उसमें 500 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर हमें किसी तरह की कोई चिंता रहेगी, आप जो मर्जी खा लो, आप हेल्दी नहीं रह सकते। आप किसी तरह की स्ट्रेस में हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस नहीं है, कोई दुखी है, किसी कारण दुख है आपको, तो आपकी हेल्थ जो आपका डाइजेशन उतना बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ जैसे मैं बता चुका हूं कि अब स्ट्रेस रहेगी, हमारा गट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो जो भी हम खाएंगे वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएंगे। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होने से हमारी बॉडी को अच्छे से कहते हैं ना कि खुराक नहीं मिल पाएगी, फीड नहीं मिल पाएगी। बॉडी के जो सेल्स हैं, 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको अच्छे फीड नहीं मिल पाएगी। अगर उनको अच्छी सी फीड नहीं मिल पाएगी तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में वीकनेस आएगी, गैप्स आएंगे न्यूट्रिशन के बहुत सारे। तो इनके कारण क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? बेसिकली अगर हमारा गट हैप्पी नहीं है तो हेडेक होगा, जो सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स होंगे, वेट गेन होगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स फीमेल्स को रहेंगे। ठीक है, जो उनका पीरियड्स होते हैं मंथली, उनमें वो पीड़ा ज्यादा, दर्द इश्यूज आएंगे, उनको क्रैम्प्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, फटीग, जल्दी थक जाएंगे, बैक पेन रहेगी, और जल्दी से जुकाम होने के चांसेस और इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और बहुत सारे रीजन है। अगर बॉडी में ये एक बेसिक है, अगर आपका गट सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको, आपकी बॉडी गट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका लिवर भी बढ़िया रहेगा। और अगर लिवर और गट बढ़िया है तो आपके बॉडी में किसी तरह का पैथोजन वर्क नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसी तरह की कंटेमिनेशन आती भी है बॉडी में तो बॉडी उसको किल कर देगी, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज कब होते हैं? जब हम किसी तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, तो वो हमारे गट को, बैड बैक्टीरिया को तो मारती है, बट अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो भी मरते हैं, क्योंकि वो केमिकल सॉल्ट्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया को वाइप आउट कर देती है, जिसके कारण हमारे टेस्ट चले जाते हैं। ठीक है ना, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और एग्रीकल्चर केमिकल से ये हर्ट करते हैं, ये डिसबायोसिस हो जाता है। और ओवर हाइजीनिक अगर हम बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कईयों के घरों में एंटी बैक्टीरियल स्प्रे रहते हैं, जैसे कोरोना था तो लोग ने बड़ी प्रिकॉशन की, घर जाने से पहले सैनिटाइजर, पॉकेट के अंदर सैनिटाइजर, जब हाथ लगाना किसी को उसके बाद सैनिटाइजर, मतलब हमने ओवर प्रोटेक्शन किया। ठीक है, हाँ नीड थी उस समय, बट अभी भी कई लोग वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उससे होता क्या है कि अगर हमारे घरों में कोई एंटी बैक्टीरियल स्प्रे हमने रूम्स में लगा रखा है, तो हमारी बॉडी में भी वो उसके जो वेपर्स हैं वो जा रहे हैं, तो वो हमारे बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को भी मार रहे हैं, और हमारी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ओके, तो साइंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपका जो गट है वो डिस्टर्ब है? तो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, फूड एलर्जी जल्दी हो जाएगी, सेंसिटिविटी बॉडी जल्दी से बीमार हो जाएगी, सेंसिटिव रहेगी, मूड स्विंग और इरिटेशन रहेगी, स्किन प्रॉब्लम्स रहेंगी, एनजाइटी हो सकती है, ठीक है, बेचैनी जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और इलनेस, ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज जिसको हम शुगर बोलते हैं, पुअर मेमोरी और कंसंट्रेशन, और डिप्रेशन। ये कुछ, अगर किसी एक से ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अगर उनमें से किसी का जैस आता है कि हाँ ये 10 में से तो 2 या 3 मेरे साथ हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपका गट कॉम्प्रोमाइज है।
तो हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब मैं आपको तरीका मेथड बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि गट कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमें करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें इनफ स्लीप लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप हमारी होनी चाहिए। हमें पानी डेली 50 ml/kg पानी पीना चाहिए। अगर किसी का वेट 50 kg है तो उसको 2.5 लीटर, अगर किसी का 80 kg है तो उसको 2.5 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी डेली इनटेक पीना चाहिए। और पानी को गल्प नहीं करना। गल्प का मतलब होता है कि सीधा ही अंदर नहीं कर लेना एकदम से, धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए। ठीक है। और फाइबर अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। आपको मैं बताऊं कि फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इनको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन नहीं करते। तो इनका बेसिक काम क्या है? ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए फूड है। जो हमारा गट बैक्टीरिया है, हमारे 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, उनकी पोषण के लिए ये फाइबर बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर हमारी डाइट में फाइबर है तो वो वीक रहेंगे, बैड बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगे। अब सैलेड हम देखते हैं, सैलेड हो गए, लिग्यूम्स हो गए। ठीक है। जो छिलके वाली जो चीजें होती हैं, फाइब्रस फ्लोर्स होते हैं, बाजरा, ठीक है, रागी। तो ऐसी चीजें हम खाते हैं तो हमें हमारे डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं, होता है ऐसे। तो इसको खाने का तरीका क्या है? इसको खाने का तरीका है कि जो आप खाना खा रहे हो, खाने से पहले आपको 1 घंटा या 40 मिनट पहले सैलेड खानी चाहिए। ठीक है, खाने के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिया सीड्स, लिग्यूम्स और बहुत सारे और ऐसे अनाज हैं जिनमें फाइबर की जो क्वांटिटी है वह ज़्यादा रहती है, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। और फाइबर का यूज़ हमेशा कोशिश करें कि सनसेट से पहले करना चाहिए। सनसेट के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे होनी शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और फर्मेंटेड फूड में क्या आता है? जैसे इडली, डोसा, ढोकला, कर्ड। तो ऐसी चीजें जो फर्मेंटेड हैं इनका यूज हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम फाइबर बेसिकली खाएंगे 1 घंटा आधा घंटा पहले, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में या इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंटेशन होगी उनकी। जब फर्मेंटेशन होगी फिर हमारा बैक्टीरिया खाएगा। बट अगर हम प्री फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो वो ऑलरेडी खाने के लिए रेडी है हमारे बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरियल हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया फूड्स हैं। तो ये हमें खाना चाहिए, जैसे वीक में 2-3 टाइम्स ये फूड्स लेने चाहिए। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईट कामली एंड ऑन शेड्यूल। हमें जिस टाइम समय खाना खाने का शेड्यूल होता है, जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग, नून में मिड नून के आसपास खाना चाहिए, और रात को अगर डिनर खाते हैं आप तो आपको अर्ली डिनर करना चाहिए। तो शेड्यूल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे सूरज के ढलने के बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। बट आजकल क्या हो रहा है, हम कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी पार्टी में गए हैं तो रात को 12 बजे भी खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। तो कामली का मतलब क्या है कि जब हमें खाना खाना है तो कोई टीवी, मोबाइल या शोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज की तरफ अलर्ट रहती है। अगर हमारी बॉडी अलर्टनेस दिखाएगी किसी और इंस्टांस की तरफ तो हमारा जो डाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगा। क्योंकि डाइजेशन को ब्रेन क्या कर देगा? सप्रेस करेगा, क्योंकि ब्रेन ने अपनी इंटेंशन को या अलर्टनेस को कहीं और लेकर जाना है। तो इसीलिए जब भी हमने कुछ खाना है तो हमें शांत स्थितियों में खाना चाहिए। टीवी लगा के शोर शराबे में खाना नहीं खाना। ठीक है। और रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है? जैसे बनाना हो गया, राइस हो गया, आपका लेग्यूम्स हो गए। इन चीजों को जो हाई फाइब्रस होते हैं, ये हमारे जो एंजाइम्स हैं इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारी बॉडी में वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसलिए इनको हमें हमेशा खाने से पहले सैलेड के रूप में लेना चाहिए, या पहले खाना चाहिए। अब एक मैं और बात बताऊं आपको,
हमें चावल चपाती से पहले खाने चाहिए। नॉर्मली कई बार होता है हमारी डाइट में चावल भी होते हैं, चपाती भी होती है। तो चावल को अगर हम पहले खाएंगे तो वो अच्छे से फर्मेंटेशन उनकी होगी, और फिर हमारी बॉडी के जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी रहेंगे, और फिर जब हम चपाती खाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इंटरमिक्स कर रहे हैं, चपाती भी बीच में चल रही है, चावल भी बीच में चल रहे हैं, सब्जियां दो तीन ले ली हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा है जैसे पार्टीज में या शादी फंक्शन में होता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे क्या होता है वो आप जानते हैं। डिस्टरबेंस होती है बॉडी में, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब एंटीबायोटिक का यूज तभी करना चाहिए जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली एंटीबायोटिक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में जिनका बॉडी जिनको कंट्रोल नहीं कर पाती, जिनको सप्रेस नहीं कर पाती, तो हमें एंटीबायोटिक लेके उनको खत्म करते हैं हम। जैसे कई सारी ऐसी इंटेस्टाइन के इश्यूज हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी एक तरह का वायरस है, और कई तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए जिम्मेवार है, कॉलोनीज बना लेता है हमारी बॉडी में। अगर हमारा गट बायोडाटा, जो बायोटा है, एक एनवायरनमेंट है, वो बढ़िया रहेगा, तो हमारी इम्यूनिटी अप रहेगी और वो ऐसे वायरस को खत्म कर देगी। बट अगर हमारा वो डिस्टर्ब रहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जब 6 6 महीने बाद वो टेस्ट कराते हैं साल्मोनेला टाइफी का, विडाल टेस्ट कराते हैं, तो उनका पॉजिटिव ही रहता है। उसका रीजन सिंपली एक है कि उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी लो है, उनको ये नहीं पता कि उनको क्या कब खाना चाहिए। ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमें सीखना है कि हमें क्या चीज पहले खानी है, क्या चीजें इकट्ठी नहीं खानी, और क्या चीज बाद में खानी है, ताकि हम अपने उस गुड बैक्टीरिया को बढ़िया ढंग से फीड कर पाएं, वो हेल्दी रहे। और अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा है, प्रोपोर्शन में ज़्यादा है बैड से, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इन चीज़ों को, वायरसेस को ख़त्म खुद कर लेगी। ठीक है। तो एंटीबायोटिक ड्रग क्या करती हैं, जब हमारी बॉडी खुद उनको डील नहीं कर पाती तो हमें एंटीबायोटिक ड्रग लेनी पड़ती हैं। बट कई सारे लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक, तो बहुत सारी हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं। तो उसको, उससे होता क्या है कि जो हमारा जो पूरा एक इकोसिस्टम है, फ्लोरा है उसकी, बैक्टीरिया की, गुड बैक्टीरिया की, वो सारी की सारी वाइप आउट हो जाती है। तो उसको दोबारा से बनने में बहुत सारे वीक्स लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। तो हमें वीकनेस और बहुत सारे इलनेस रहती है। ठीक है। तो इनका प्रभाव, जो इनका की पहचान किससे करवानी चाहिए, जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर। डॉक्टर से पूछ के ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक होते हैं जो गुड बैक्टीरिया जिनके अंदर लाइव बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं। प्री बायोटिक होते हैं जो फूड होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फाइब्रस चीजें सारी फूड होती हैं जो फर्मेंटेशन होके हमारे गट बैक्टीरिया को फीड करती हैं। प्रोबायोटिक में लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही है, ठीक है, योगर्ट बोल देते हैं, चीज बोल देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फर्मेंटेड मिल्क हो गया, पिकल्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। एप्पल विनेगर, जो ये एप्पल साइडर विनेगर है, वो भी फर्मेंटेड होता है, वो भी प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो एक चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं गट के माइक्रोफ्लोरा को, और हमारे डाइजेशन के इशू आने शुरू हो जाते हैं। और जो प्रो एंड प्रीबायोटिक हैं वो हमारे माइक्रोफ्लोरा के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, गट एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़िया रखते हैं। तो प्रीबायोटिक में जैसे सैलड हम लेते हैं, लिग्यूम्स लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, ये बहुत बढ़िया हैं। और गार्लिक का यूज हमें करना चाहिए। गार्लिक, बीन्स, ग्रीन बनाना, ठीक है, ओट्स, एवोकाडो, ऑनियंस, और ग्रीन सैलड जितने हैं वो सभी हमें इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में, बिफोर, अगर सैलड ले रहे हैं तो बिफोर हम आवर मील। ओके। डेफिनेटली रेस्ट इज ए रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर अवर डाइजेशन। जब भी हम कुछ खा लिया हमने, तो हमें उसके 2 3 घंटे तक बॉडी को रेस्ट देनी बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि सो जाएं, मतलब ये है कि फिर खाएं ना, फिर क्रेविंग ना उठे हमें, फिर हम ओवर ईटिंग ना करें। अगर हम ओवर ईटिंग बार बार करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
रेस्ट मोड में नहीं आ पाएगा। रेस्ट मोड का मतलब कि वो रिपेयर नहीं कर पाएगा अपने। ठीक है। तो इसलिए हमें रेस्ट, रात की नींद एक प्रॉपर लेनी बहुत जरूरी है। और एक बिटवीन मील्स डिफरेंस होना बहुत जरूरी है विदाउट ईटिंग। ठीक है ना। तो कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डाइजेशन में कुछ इशू हैं जो आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, तो उसके लिए जिंजर टी आप ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के बाद आप ले सकते हैं जिंजर टी। ये विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क होनी चाहिए। ठीक है ना। जस्ट बॉयल करिए जिंजर को, जिंजर को ब्रीक ब्रीक काट के बॉयल करिए और उसका पानी आप टी की तरह पी सकते हैं। लहसुन आप 3-4 क्लोव्स इसकी डेली खा सकते हैं। ये बहुत सारे पैरासाइट्स को मारने में भी बहुत कारगर है, और बहुत सारी ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ होती है बॉडी में, गुड बैक्टीरिया की। फेनल सीड्स, फेनल सीड होती है सौंफ। सौंफ जो है वो हमारी बॉडी के जो इंटीरियर लाइनिंग है उसको रिलैक्स करती है, उसके मसल्स को रिलैक्स करती है। ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब है, जो मैंने पहले बताया, कि हमारी जो इंटरनल लाइन है ऑर्गन्स की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, उसको ये रिलैक्स करती हैं, ढीला करती हैं, जिससे क्रैम्प्स नहीं आते। कि अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन हो रही है, तो वो इसका पानी बॉयल करके पी सकते हैं। आंवला बहुत बढ़िया है। आंवला हमारे जीआई ट्रैक के लिए बहुत बढ़िया है। तो आंवला जूस आप ले सकते हैं डेली, पानी में मिक्स करके। ये जो कैरावे सीड है, इनको जीरा बोला जाता है, क्यूमिन भी बोला जाता है। क्यूमिन का काम क्या है, इसका पानी आप बॉयल करके पी सकते हैं डेली, या इनको अपने खाने में मिला सकते हैं भून के। जैसे लस्सी में हम भून के जब मिलाते हैं जीरा, बहुत बढ़िया एक डाइजेस्टिव बनाता है ये सिस्टम। और त्रिफला, त्रिफला तो हमारे बहुत सारे मतलब आप ऐसा मानिए कि पुरातन समय से इसका यूज और इसके इम्पोर्टेंस का लोगों को पता है। तो ये हमारी बहुत सारी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज को लिए हुए है, जिससे हमारा जो जैसे बोलते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन की इशू नहीं रहते। ठीक है। और मैं कुछ आपको ऐसे योगा के पोजेस बताऊंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अगर आप डेली करेंगे तो आपके गट बैक्टीरिया और आपके जो पूरा वो गट माइक्रोबायोम है उसके लिए ये सारे जो योगा के पोजेस हैं बहुत बढ़िया हैं। जैसे सुपाइन ट्विस्ट, इसमें क्या है, पीठ के बल लेट के आप दोनों टांगों को जोड़ के थोड़ा बेंड करके अगर दोनों तरफ टर्न बाय टर्न आप मूव करेंगे, तो ये आपकी इंटेस्टाइन की मसाज करेगा और एब्डोमिनल मसल्स को टोन करेगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी इससे। और नेक्स्ट पोज है कॉ एंड कैट पोज। इसमें आप इस तरीके से आप पोज बना के मैट के ऊपर एक बार कमर को बेंड करेंगे और दूसरी बार, और सिर को ऊपर उठाएंगे, और दूसरी बार अपने कमर को ऊपर करेंगे और सिर को नीचे करेंगे। तो इस तरीके से बार बार 20 से 20 रैप्स आप करने पर आपको रिजल्ट्स आएंगे। और ये एक डाउनवर्ड पोजीशन है, फिर डाउनवर्ड डॉग, फेसिंग डॉग पोजीशन। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो पोजीशंस मैंने बताई हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स और नेचुरली करते हैं, जैसे काउ एंड कैट और डॉग की पोजीशन। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनके डाइजेशन बढ़िया रहते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे डाइजेशन पे भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पूरी दिनचर्या में, हमारी पूरी डेली रूटीन में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है? एक है रेगुलर एक्सरसाइज 30-40 मिनट्स। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब शांत होकर आप पॉजिटिवली सोचें कि आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। पॉजिटिव अफर्मेशन या किसी तरह का कोई भजन या आप जो पाठ पूजा करते हैं वो कर सकते हैं, और डेली करना चाहिए। इससे आपका ब्रेन स्ट्रेस रिमूव करता है, रिलीफ रहती है स्ट्रेस। रेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, और दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड न्यूट्रिशन। अब यहीं पर क्वेश्चन मार्क है। हम ये 3 चीजें तो कर सकते हैं, बट जो गुड न्यूट्रिशन की बात आती है कि हम फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, सैलड खाएं, या अच्छा पोषण, पोषण कहाँ से लें, क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा। तो डेफिनेटली आज हर एक चीज में के अंदर किसी ना किसी तरह की पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड की कंटेमिनेशन है, या वो हाइब्रिड है। डेफिनेटली कोई भी सीड देसी नहीं है, हर चीज हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि हमें यील्ड बढ़ानी है, डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है।
तो ये सारी चीजें होती रहेंगी और आने वाले समय में भी ऐसा ही चलेगा। तो हमें कुछ ऐसी चीजों पर डिपेंड होना पड़ेगा जो जरूरत है हमारी। वो कौन सी हैं? दे आर फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो बोला जाता है प्लांट, न्यूट्रिएंट बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो फाइटो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिक हो, दे आर हाईली नीडेड टू प्रोटेक्ट अवर हेल्थ। और हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये फाइटो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हम सप्लीमेंट ले लेंगे, बट कौन से सप्लीमेंट? सप्लीमेंट दोस्तों जो आते हैं पैक्ड फॉर्म में मार्केट में, एलोपैथी। एलोपैथी मतलब जो हम मार्केट से मल्टीविटामिन ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, आप जानते ये हैं या नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताने लगा हूं कि दे आर नॉट 100% डाइजेस्टिबल। उनका सिर्फ 20% आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। वाई? बिकॉज उनके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट नहीं है। पहले जड़ी बूटियों से हम सप्लीमेंट बनाते थे जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, बट आज हम जो एलोपैथिक लेते हैं सप्लीमेंट, वो हमारी बॉडी सिर्फ 20% एब्जॉर्ब कर पाती है। या ज्यादा लेंगे तो उनके साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि 80% कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अकुमुलेट होगा, हमारे डाइजेशन को, हमारे किडनीज को इम्पैक्ट करेगा। तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। उसका सोल्यूशन है न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट क्या है? न्यूट्रलाइट प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं जो कि 90 ईयर से, लास्ट 90 ईयर से बहुत सारी कंट्रीज में ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स ये दे रहे हैं। और इनका इम्पैक्ट क्या है? मैं सिर्फ गट की बात करूंगा, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं उसको रिकवर करने के लिए। बट हमारे गट और डाइजेशन को बढ़िया रखने के लिए ये प्री एंड प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स हैं। ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या है कि ये हमारे जो बाउल सिंड्रोम, आईबीएस बोलते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये गट बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं। अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है, दैट मीन्स हमारा बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें इनकी नीड है। ठीक है। तो एक बार हमने एक एनवायरनमेंट बना लिया, फिर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इनको जनरेट करती रहेगी, अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स बढ़िया है तो। ठीक है। तो ये पाया गया है कि ये जो गुड बैक्टीरिया है अगर हमारी बॉडी में हो, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, हमारा गट बैक्टीरिया बढ़िया काम करेगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, इन्फ्लामेशन बॉडी में अच्छी रहेगी। नहीं मतलब अच्छी मतलब कि इन्फ्लामेशन कंट्रोल्ड रहेगी। कोई भी बीमारी है वो बीमारी नहीं है, वो इन्फ्लामेशन है। हमारे सेल अंदर से इन्फ्लामेट कर गए हैं और वर्कआउट उनका प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, फंक्शनिंग नहीं हो रही। तो ये सपोर्ट करते हैं इम्यूनिटी को, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और प्रोटीन और कार्ब को मेटाबोलाइज करते हैं, डाइजेशन कर पाते हैं, और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो यहाँ पे इसके साथ प्रीबायोटिक के तौर पे हमें फाइबर लेना चाहिए। और जो वाटर सोल्यूबल फाइबर है, पानी में मिक्स करके आप दिन में 2 बार अगर लेते हैं, तो आपका डाइजेशन बढ़िया और आपकी गुड बैक्टीरिया की हेल्थ बढ़िया रहेगी। आगे एवीएच त्रिफला जैसे, ये प्लांट बेस है टोटली, और ये बिल्कुल नेचुरल सीड जो है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक सीड है, उससे उससे फ्रूट जो बनता है, उसका जो पेड़ है उसी से लिया गया है, हाइब्रिड सीड का नहीं। हाइब्रिड आमले या बेड़ा या हरड़ का नहीं है। ठीक है। तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा केमिकल से, हमारा जो हाइपर एसिडिटी बनती है बॉडी में उसको सूद करेगा, और भूख भूख को बढ़ाएगा। ठीक है, खाना हमें पचेगा अच्छे से। और यहाँ पे एक मिल्क थिसल, डेंडिलियन और टर्मरिक, ये 3 एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, फ्री रेडिकल के इम्पैक्ट को खत्म करती हैं या कम करती हैं। ठीक है। तो कुछ डॉट्स हैं, ये तो कुछ चीजें मैंने बताई आपको, उसके साथ साथ कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी। ठीक है, कंट्रोल करना इन पे। एक तो प्रोसेस्ड चीजें नहीं खानी, कैफीन को कंट्रोल करना है। कैफीन हमें कहाँ से मिलती है? कॉफी चाय से। और मिल्क वाली टी कॉफी तो जहर है, और अगर उसमें शुगर है तो वो सोने पे सुहागा है। ठीक है ना, नेगेटिव फॉर्म में। रिफाइंड शुगर नहीं खानी। डेयरी प्रोडक्ट कंट्रोल करें या खत्म कर दें उनको अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो मिल्क को डाइजेस्ट कर पाए।
तो हम ओवरलोड कर रहे हैं बॉडी को, अपने डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, आप एक एग्जांपल देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है उनकी कंजप्शन है 6 से 10 लीटर पर साल, पर एनुअल एनम, एक साल में 6 से 10 लीटर वो दूध कंज्यूम करते हैं पर हेड। और जैसे वेस्टर्न साइड हम जाएंगे, डेनमार्क, यूरोप में, यूएसए में, वहां पर कंजप्शन है 320 लीटर पर ईयर। ठीक है, 300 से 320 लीटर। तो डेफिनेटली एक स्टडी ने चेक किया कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या ईस्ट के लोग हैं उनकी हड्डियों की समस्या बहुत कम है। बट जो ज्यादा डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनकी बॉडी में बोन वीकनेस ज्यादा है, ऑर्थियो अर्थराइटिस या घुटनों के दर्द या बैक एक ज्यादा रहती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। तो इसका सिंपल स्टेट वे आंसर ये है कि जो लोग ज्यादा डेयरी या दूध के प्रोडक्ट लेंगे उनकी बोन हेल्थ कम होगी। ओके। तो मीट, फिश और एनिमल बेस्ड प्रोसेस्ड चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए और अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक रूटीन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप ये डेली रूटीन ऐसी बना लो तो बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन के लिए रहेगा, और आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी सिर दर्द, आपकी माइग्रेन, बालों का झड़ना, एजिंग, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, बहुत सारी चीजें जो गट से जुड़ी हुई हैं सारी की सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे? अपना दिन स्टार्ट करिए एक पानी के गिलास से, गर्म पानी के गिलास, उसमें फेनल सीड्स या क्यूमिन सीड होने चाहिए, अगर हो तो बहुत बढ़िया, आपका डिटॉक्सिफाई होगा। ठीक है ना बॉडी। एक वेजिटेबल या फ्रूट का जूस जरूर लेना चाहिए मॉर्निंग में। ठीक है, फ्रूट्स खा सकते हैं आप। उसके बाद खाने, अगर आप खाना 8:30 के आसपास खाते हैं, 1 घंटा पहले या आगे हो सकता है प्लस माइनस, तो ये सही आइडियल टाइम है। और अगर आप उससे पहले फाइबर ले लेते हैं जो मैंने बताया पहले, तो आपका डाइजेशन और बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर खाने ब्रेकफास्ट के बाद आप प्रीबायोटिक का एक कैप्सूल, एवीएच की एक टैबलेट और एक मिल्क थिसल ले लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मॉर्निंग स्नैक जैसे मिड मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास आप कुछ स्नैक ले सकते हैं, जैसे सैलड्स वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। लंच अगर आपका 1-2 बजे के बीच में है तो आप उससे पहले फाइबर ले सकते हैं, या अगर आपने फ्रूट्स लिए हैं तो आपको फाइबर नहीं लेना, फिर आपने रात के डिनर जो 8 बजे या 7 बजे आप अगर आप करते हैं, आइडियली करना चाहिए, तो आप उसको 7 बजे फाइबर एक बार फिर ले सकते हैं। और रात को खाने के बाद अगर आप एवीएच और मिल्क हिस्सा लेते हैं तो डेफिनेटली विद इन 20 डेज, अगर आप चाय, कैफीन, सोडा प्रोडक्ट और वाइट चीजों को छोड़ देते हैं जस्ट 10 डेज के लिए, 10 to 20 डेज के लिए, तो आपका गट रीसेट हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सालों से आप कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन खा रहे हैं या एंटा एसिड ले रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें हर 6 मंथ में या 4 मंथ्स के बाद अगर इश्यूज हैं तो गट रिसेट प्रोग्राम करना चाहिए। तो यही था मेरा आज का सेशन। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गौरव जी। और हम जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। वीडियो ऑन करके हम क्लैपिंग कर सकते हैं। इतना बढ़िया सेशन गौरव जी ने डिलीवर किया आज आपके लिए। और आई होप कि उन्होंने हर पिलर को कवर कर दिया, एक्सरसाइज के पिलर को भी कवर कर दिया, न्यूट्रिशन के भी, एटीट्यूड के भी और रेस्ट के भी, है ना। तो बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। और आई होप कि आपके कोई डाउट नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, मैं ऐसे पूछूंगा, डाउट नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू गट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो और पूछ सकते हैं हमारी टीम से। अगर है कोई किसी का क्वेश्चन तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, आई थिंक इन्होंने डिलीवरी इतना बढ़िया किया है कि कोई भी डाउट नहीं रहा, है ना। जस्ट